रक्षाबंधन है। मैं अपनी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूं। और आपके माध्यम से जो आपने अभी पूछा कि क्षेत्र में आप निरंतर निकल रहे हैं, तो देखिए हम लोग ज़मीनी नेता हैं, ठीक है। ये मैं अभी से नहीं, मैं 2016 से राजनीति में जब से आया हूं, तब से मैं लगातार निरंतर जनसंपर्क और जनसेवा में लगा रहता हूं। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव सर पर है और कभी भी ऐलान हो सकता है, और विधानसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष चौबे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और पिंडरा विधानसभा से तैयारी में जुटे हैं। मनीष जी, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति चल रही है राजनीति को लेकर, और पिंडरा विधानसभा की जनता के बीच में लगातार आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और उनके दिल और उनकी बातों को सुन रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दावा किया जा रहा है कि वर्तमान सरकार अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम की है, पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में अभी क्या जरूरत है? वर्तमान जो विधायक हैं, बहुत सारे सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं कि पिंडरा विधानसभा के लिए कितना वो संजीवनी साबित हो पाए रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत आभार। और मैं सर्वप्रथम मैं अपने सभी दर्शकों को, मैं अपनी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूं। और आपके माध्यम से जो आपने अभी पूछा कि क्षेत्र में आप निरंतर निकल रहे हैं, तो देखिए हम लोग ज़मीनी नेता हैं, ठीक है। ये मैं अभी से नहीं, मैं 2016 से राजनीति में जब से आया हूं, तब से मैं लगातार निरंतर जनसंपर्क और जनसेवा में लगा रहता हूं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं रही है कि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो कि हमारे पिता या बाप दादा राजनीति से जुड़े हों तो हमें उसका एक बेनिफिट मिले। तो हमारी पृष्ठभूमि इस तरह से रही है कि हमें, हमारे लिए निरंतर चलना और निरंतर लोगों के बीच में सेवा करना ही हमारा एक वो उद्देश्य था कि मैं अगर लगातार चलूँगा और लगातार लोगों का सेवा करूँगा तो जनरल सी बात है कि लोगों को समझने में मुझे भी आसानी होगी, लोग मुझे आसानी से समझेंगे। लेकिन एक युवा के तौर पर बसपा जिस तरीके से आपको अब भ्रमण करने के लिए पूरा छूट दे रखी है, अभी चुनाव का जो टिकट का ऐलान है वो तो अभी वक्त है, लेकिन पिंडरा में अभी क्या चीज़ें है जो आप जा रहे हैं लगातार भ्रमण, देर रात तक घर वापस आना, तो पिंडरा की जनता का क्या है मांग? सबसे बड़ा मांग क्या है वहाँ पे? पिंडरा की जनता का मांग तो परिवर्तन है। उनका सबसे पहला है कि पिंडरा में परिवर्तन हो और पिंडरा का नेतृत्व जो भी करे वो पिंडरा का खुद का वहाँ का निवासी हो। और पिंडरा वर्तमान में भाजपा सरकार से एकदम खिन्न है। पिंडरा ही नहीं, पूरा हमारा राज्य खिन्न है। पूरे राज्य के सभी वर्ग, एक वर्ग नहीं, सारे वर्ग किसी न किसी तरह से भाजपा से पीड़ित हैं। क्योंकि भाजपा का मोनोपोली जो है वो सारे लोग समझ चुके हैं। ये अभी देखिए, अभी 20 में पता चला कि 50,000 पर महिलाओं को दिया जाएगा। और काटते हैं आपके, ये जो 50,000 का जो चाल चला गया है बिहार में, तो सक्सेस हो गया। 10,000 रुपया छठ का पर्व था, सारे महिलाओं के खाते में चला गया। अगर 50,000 का जो लॉलीपॉप दिया गया है महिलाओं को देकर, तो ऐसे में क्या, किस तरीके से लगातार, जैसे कहा जाता है कि जो दलित समुदाय की महिलाएं हैं वो प्रलोभित होकर वो भाजपा की तरफ चली जाएंगी, तो फिर बसपा का फिर क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महिलाएं उस 10 वर्ष के, जो उन्होंने 10 वर्ष तक लगातार वोट दिया है, भाजपा सरकार जब 10 वर्ष, पिछले 10 वर्षों से है, तो उस 10 वर्षों का लाभ लेंगी। अब ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, महिलाएं समझ चुकी हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 10 वर्ष उन्होंने दिया, उसका लाभ ये अपना दे रहे हैं, उस लाभ को आसानी से वो ग्रहण करें। मैं तो सभी बहनों से कहूँगा कि जो भी लाभ मिल रहा है करें, बट वोट अपने दिल और दिमाग से, विचार से करें। ये अगर इनकी उपलब्धि होती तो आज महिलाओं को, इनको पैसा देने की क्या जरूरत थी? अगर महिलाओं को पैसा ही देना तो रोजगार दे दीजिए ना। आप वो रोजगार में दे दीजिए। 20,000 का आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 20,000 अभी दे देंगे, 20,000 किस्तों वाइज देंगे कि हमारी सरकार आएगी तब देंगे। तो ये क्या है? आप उससे अच्छा कि युवाओं को रोजगार देते, सारे लोगों को रोजगार दीजिए। आपने रोजगार पे कितना काम किया है भाई? पूरे देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि कहने वाली बात नहीं है कि 6 साल का बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है
आपकी भाजपा की सरकार हो। आप देखिए बिहार में 6 साल का बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है और उस 6 साल के बच्चे को उठा के ये जो एकदम उसको क्या कहते हैं कि ये सरकार जो है तानाशाही सरकार, उस बच्चे को उठा के ले जाती है और वहां बंद करती है। उसके माँ बाप आते हैं तो उस पर भी लाठीचार्ज किया जाता है। तो क्या है ये? एक 6 साल का बच्चे के दिमाग में है कि भाजपा हमारी विरोधी है, हमारे देश हित के लिए नहीं है। जिस बच्चे की बात कर रहे हैं और लगातार वो तो सम्राट सिंह पर हमलावर है और जिस तरीके से कह रहा है कि सम्राट साहब आपसे संभला नहीं जा रहा है बिहार तो इस्तीफा दे दीजिए, वो 6 साल का और 1 में पढ़ने वाला लड़का है। लेकिन आप एक चीज़ ये बताइए कि इस तरीके के अगर सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता तो हो सकता था बिहार की खबर और छोटे बच्चे की आवाज़ दब गई होती। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया का जो ज़माना आया है और कोई भी अपनी बातें सहजता से रख देता है, गोदी मीडिया पर तमाम आरोप ही लगाए जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहन जी भी सिर्फ घर से बैठकर राजनीति कर रही हैं, तो क्या घर से बैठकर राजनीति करने से बसपा उबर पाएगी या सत्ता में आ पाएगी? ऐसा नहीं है, बहन जी घर से बैठ के राजनीति नहीं कर रहे हैं। लगातार आकाश आनंद जी अपना दौरा कर रहे हैं, आकाश आनंद की रैलियां निकल रही हैं। बहन जी 3-4 बार आके सभी लोगों को दिशा निर्देश दी, 3-4 कार्यक्रमों में गई। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जो बहन जी नहीं पहुंच रही हैं। बहन जी अपने ज़मीनी स्तर के लोगों को तैयार कर रही हैं। वो जब ज़मीनी स्तर के लोग तैयार हो रहे हैं ना, तो उसके बाद बहन जी की जो रैली निकलेगी, रैली नहीं वो रैला निकलेगा और वो रैला ना देखिए पूरे देश का एक मिसाल बनेगा। और माननीय बहन जी हमारी 2027 की मुख्यमंत्री हैं। सारे वर्ग, सारा समाज उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि पिंडरा की परिवर्तन, वो परिवर्तन मैं पिंडरा से शुरुआत करूंगा। ये सीट मैं जीत के बहन जी को दूंगा, वादा है मेरा। इस वजह से मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों से जनसंपर्क कहता हूं। खैर राह इतनी आसान नहीं है, राह बहुत कठिन है, जिस वजह से मुझे लगातार चलना है, लगातार लोगों के दिल में रहना है और लगातार लोगों की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको मैं उठाता रहता हूं। समाज में अगर कहीं कोई तरह की चीज़ें होती है तो मैं उसे निडर होके उठाने का काम करता हूं। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, सबसे बड़ा मान लीजिए कि बीएसपी के जो कोर वोटर हैं उसको तो समझ में आ रहा है, अपने समाज के वोटरों को कैसे समझाएंगे भाई? वो तो सीधे तौर पर उनके माइंड में सेट है कमल का फूल। देखिए कमल का फूल हमारी भूल, ये समझ चुके हैं। और वो पिंडरा विधानसभा में जिन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं या जिन भाइयों की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत में 20 से 25 लोग ऐसे होंगे जो उनके खास होंगे, भाजपा के खास होंगे। 20 से 25 लोग होंगे जिनका व्यक्तिगत लाभ होगा, वही लोग दिन रात दौड़ रहे हैं। बाकी जनता कोई नहीं जा रही है, किसी जनता को कोई मतलब नहीं है, जनता के पास चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि इन 10 वर्षों में पिंडरा ने मठाधीशों को पैदा किया है, जन नायकों को, जन सेवकों को नहीं पैदा किया है। आज जितने भी जनता है परेशान है। अगर हमें तकलीफ हुआ, अगर मैं अपने नेता से नहीं मिल सका तो मेरा वोट देना बेकार है। अगर किसी के माध्यम से जाके वो तानाशाही को खत्म करने का मैंने संकल्प लिया है कि मैं अगर विधायक बना या ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया तो जनसंपर्क किसी नेता या किसी व्यक्ति या किसी दलाल या किसी भी, जो भी कह लीजिए, किसी को लेके आने की जरूरत नहीं है मेरे पास। आप डायरेक्ट आइए, अपनी बात करिए, मैं उसका निवारण करूंगा जितनी मेरी क्षमता है। इसका परिवर्तन करना मेरा परम उद्देश्य है और मैं इस परिवर्तन करूंगा। आप देख रहे होंगे मैं किसी नेता को लेकर नहीं टलता हूं, मैं व्यक्तिगत 2-4 मेरे जो 10 भाई हैं उनको लेकर लगातार जनसंपर्क करता हूं। ऐसा नहीं, कोई ठेकेदार आज के जमाने में नहीं है कि मैं ठेका ले लिया, मैं वोट दिला दिया। ये जनता 10 वर्षों में देख रही है। एक सवाल और है कि आप तो युवाओं को लेकर टहल रहे हैं, बुजुर्गों पर आपका विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? बुजुर्गों को क्यों नहीं लेकर चल रहे हैं साथ साथ? मैंने आपको बताया कि बुजुर्ग मेरे गार्जियन हैं और सारे सर्व समाज के बुजुर्ग मेरे गार्जियन हैं और सबका मुझे प्यार और आशीर्वाद बहुत सारा मिल रहा है। और रही बात बुजुर्ग को ले चलने की, तो एक बात बताइए, जब अंतिम लड़ाई होगी तो वो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे साथ चलने का काम करेंगे। अभी उन्होंने ये कहा है कि आप नौजवान हो, आप सबके पास जाओ, जोड़ो, जब अवसर आएगा तो तुम्हें सारे अपने एक जगह दिखेंगे। 2-5% की बात मैं नहीं करता, 2-5% हर समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा अपना है कि मठाधीशों को मुझे खत्म करना है। मठाधीशी पिंडरा में नहीं होगी और मैं ये दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे मनीष चौबे ने सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर मैं सत्ता में अगर आता हूं या पिंडरा विधानसभा की जनता अगर दुलार प्यार देती है तो जो इनका दरवाजा है 24 घंटा खुला रहेगा और किसी को
किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे तौर पर सीधे इनसे संवाद कर सकते हैं। और इन्होंने एक और बात कह दी है कि मठाधीशी जो चल रही है पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में, वो मठाधीशी ये खत्म कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि मनीष चौबे की बात में कितनी सच्चाई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।